it's me Ayushi and welcome back to my channel Magnetic Media. And today I'm gonna be doing Solve the Mystery Riddles Challenge. Rules are like मैं YouTube में सर्च करूँगी Solve the Mystery Riddles Challenge जो कि बहुत सारे YouTubers कर चुके हैं and then I'll solve the riddles and आपको मेरे साथ खेलना है तो please tell me in the comment section which are your points and which question is very hard, which riddle is very hard, and then we'll see the questions. And today riddle is gonna be so interesting. I'm so excited and yeah. तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप वीडियो देख के जाते सब्सक्राइब नहीं करते हो ये तो गलत बात है। और फिर लाइक कर दीजिए वीडियो क्योंकि इतना मैंने सिर्फ वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को एंड शेयर भी कर दीजिए कि दूसरे आदमी भी सब्सक्राइब कर पाए। तो नाउ मैं आपको पहले बता दूँ अगर आपको मेरा टेस्टिंग आउट ग्लू गन हैक्स देखना है तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे ग्लू गन हैक्स देखना है तो मैं आपको 2 सितंबर या 3 सितंबर को वो वीडियो अपलोड करूँगी। और हाँ मैं आजकल वीडियोस जल्दी पोस्ट करूँगी, वीकली 1 वीडियो नहीं करूँगी, वीकली 2 to 3 वीडियोस पोस्ट करूँगी क्योंकि अब मेरा कुछ जल्दी होगा। फिर आगे जब लास्ट सितंबर के लास्ट में मैं कम वीडियोस कर दूँगी, मीन्स एक दो वीडियो ही डल पाएगा सितंबर के लास्ट तक। सो इसीलिए मैं उस चीज़ का अभी कर दे रही हूँ। सो इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि एंड आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्यों प्रेस करिएगा क्योंकि मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि मैं वीडियो में 2 to 3 वीडियोस पोस्ट करूँगी वीकली। तो मेरा कोई ये नहीं है कि मैं कब पोस्ट करूँगी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने टाइम नहीं फिक्स है मेरा, इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। इसलिए प्रेस द बेल आइकन टू नोटिफाइड इन माई एवरी वीडियो। एंड नाउ without any further ado, let's get started with today's video. So yeah guys, let's start this video. So I have started this video. So let's start this video. म्यूजियम से बहुत ही कीमती हार चोरी हो गया है। म्यूजियम का मैनेजर भागते हुए वहां पहुंचता है और डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके वहां बुला लेता है। मैनेजर मेहुल को बताता है कि वो लाखों रुपए का हार था, बहुत टाइट सिक्योरिटी में था, फिर भी वो चोरी हो गया। मेहुल म्यूजियम आने और जाने के सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखता है। 2 फुटेजेस पे उसको डाउट आता है, एक आने के फुटेज और एक जाने के फुटेज। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या डाउट आया? तो मैंने थोड़ा सोचा एंड देन आई थिंक कि यहाँ पे ये जो देखिए इनमें है कि एक लड़की है एक लड़का है एंड एक और लड़का है जो चश्मा पहना हुआ है। एंड देन आउट में जब इन किया हम लोग तीनों हैं एंड आउट में जो है एक लड़का, ये जो चश्मा वाला लड़का है उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था क्योंकि यहाँ पे नेकलेस है एंड उसने जो चश्मा वाला लड़का है उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था एंड देन आउट में इसने कुछ पहना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ नेकलेस को छुपाया है। सो आई विल गो विद दिस लॉजिक एंड चोर है ये। सो लेट्स सी। ये लड़का और ये लड़की के कपड़े और इनके शूज एकदम सेम है, सिर्फ बाल अलग है और ये बाल लगाए हुए दिख रहे हैं, मतलब ये एक विग है। जरूर इसी ने चोरी की होगी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस को और देखता है, सिर्फ हार ही नहीं, यहाँ से कुछ और भी चोरी हुआ है। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो मैं पॉज करके वीडियो को सोचती हूँ कि क्या मेरा तो लॉजिक सही गया। अब देखते हैं ये वाला लॉजिक सही होता है कि नहीं। कुछ फोटो में मिसिंग है, जो फोटो लगा हुआ है, जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें सीधा फोटो लगा है, दूसरा पिक्चर में टेढ़ा लगा हुआ है, तो उससे कुछ मिसिंग है। सो मैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्या मिसिंग है। सो लेट्स सी कि क्या मिसिंग है। ये फ्रेम ऐसी टेढ़ी क्यों है? हाथ तो सामने था तो पीछे की फ्रेम कैसे हिल गई? मेहुल फ्रेम हटा के देखता है तो पीछे एक खाली स्पेस रहता है। तो मैनेजर मेहुल को बताता है कि यहाँ एक पुराना मैप रखा हुआ था, लेकिन वो मैप कोई क्यों चुराएगा? वो कोई काम का मैप नहीं था, उसमें एक खजाने का नक्शा था, लेकिन उस नक्शे के रास्ते कुछ अजीब से थे जहाँ आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। वो चोर हार चुराने नहीं, ये नक्शा चुराने आए थे। हार तो बस एक बहाना था ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। मैनेजर मेहुल को बताता है कि उसके पास नक्शे की एक कॉपी भी है
और वो मेहुल को नक्शे की कॉपी लाके देता है और कहता है खजाने तक पहुंचने के लिए 5 स्टेजेस है। आज तक कोई भी एक भी स्टेज पार नहीं कर पाया है, उसे पाना नामुमकिन है। इंटरेस्टिंग, मुझे उस चोर से पहले वहां पहुंचना होगा। मेहुल मैप को ध्यान से देखता है। सबसे पहले उसे एक जंगल को पार करना होगा, वहीं से मेहुल को अगले चैलेंज का रास्ता मिलेगा। मेहुल अपनी कार निकालता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कहते हैं जंगल बहुत ही खतरनाक है। मेहुल को जंगल में ऐसा पेड़ ढूंढना होगा जिसके फ्रूट रेनबो कलर के होते हैं। उस पेड़ पर चढ़कर मेहुल को आगे का रास्ता मिलेगा। मेहुल ऐसे 4 पेड़ ढूंढ लेता है, लेकिन कौन से पेड़ में चढ़ना होगा मेहुल को, क्या आप सोच के बता सकते हैं? Let me think, ओके तो क्या करेंगे, जो पहला में उसमें कुछ ऐसे कुछ कीड़े हैं या फिर सांप है, तो वी कैन नॉट गो देयर। अब सेकंड में कुछ कांटे हैं या फिर कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा है, वो है, तो उसमें भी हम नहीं चढ़ सकते। तीसरे में भी कुछ है, कुछ जानवर टाइप कुछ इंसेक्ट है, उसमें भी हम नहीं चढ़ सकते। लेकिन जो फोर्थ है उसमें सिर्फ मकड़ी का जाला बना हुआ है, तो मकड़ी को तो हम हटा ही सकते हैं। सो वील गो विद दैट एंड देखते हो वो भी एक ही साइड बना हुआ, दूसरे साइड से तो हम जा ही सकते हैं। सो आई एम गोना बी प्रेडिक्ट दिस एंड माय लॉजिक इज दैट, सो लेट्स डू व्हाट इट इज। बता सकते हैं? पहले 3 से जाना खतरनाक हो सकता है। चौथे पेड़ पे देखिए पैरों के निशान है, नीचे कीचड़ है, उसके वजह से पेड़ में पैरों के निशान आ गए। जरूर वो चोर ये रास्ता पार कर चुका है, ये उसी के निशान हो गए। मेहुल भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ से मेहुल को पूरा जंगल दिख रहा था और सामने मेहुल को 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप तीनों So my prediction is correct, but logic is incorrect. So then also I'll get the point. And now let's see the next. ये कुछ मिस्ट्री खजाना ढूंढा, तो चलो हम लोग इसे खजाना ढूंढने में थोड़ा हेल्प कर देते हैं। वैसे तो मज़ा तो आ रहा है, आपको जो भी रिडल बहुत मज़ेदार लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा यहाँ पे, मतलब कि जो आपको रिडल सही लगा वो सही लगा। सो लेट्स सी आगे। रास्तों को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता गुफाओं तक जाता है। गलत रास्ता मेहुल को मौत के पास लेके जाएगा, तो सोचिए और मुझे बताइए ABC में से कौन सा रास्ता है। Let me think, let me pause the video. B वाला, cause आप देख सकते हो कि A वाला में ऐसे 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 मैं आपको मार्क दिखा दूंगी, और B में आप देख सकते हो B में एकदम डायरेक्ट वहाँ जा रहा है, बट बीच में जो ये आ रहा है उसमें मुझे डाउट लग रहा है कि कुछ उसमें कुछ गड़बड़ी है। सो लेट्स सी, मैं तो प्रेडिक्ट करूँगी B एंड लॉजिक इज दैट ओनली कि ये सही रास्ता लग रहा है, इसमें कोई ये क्रॉस मार्क नहीं है। नाउ लेट्स सी दैट्स। रास्ता B गुफा तक जाएगा कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और जंगलों में आगे बढ़ जाता। आई गॉट द पॉइंट्स। मैंने 1 2 3 4 5 रिडल्स, जितने भी इसमें थे 5 रिडल्स, अभी फर्स्ट 5 रिडल्स है, तो 5 रिडल्स सॉल्व किए हैं, तो आई गॉट 5 पॉइंट्स एंड नाउ लेट्स सी कि कितने पॉइंट्स हारूंगी मैं। जंगल को पार करता हुआ मेहुल गुफा के सामने पहुंच जाता है। गुफा के बाहर काफी गीला होता है और कीचड़ भी होता है। मेहुल गुफा के अंदर जाना शुरू करता है, लेकिन तभी एक थॉट मेहुल के दिमाग में आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं वो क्या थॉट है? आई कांट थिंक, मैं ऐसे भी पता नहीं लगा पाऊंगी, तो आई जस्ट लीव दिस रिडल एंड नाउ लेट्स सी वो है पॉइंट। कीचड़ की वजह से यहाँ फुटस्टेप्स बन रहे हैं, लेकिन वो चोर के फुटस्टेप्स यहाँ क्यों नहीं है? इंटरेस्टिंग। मेहुल उस चीज को इग्नोर करता है और गुफा के अंदर चले जाता है। गुफा के अंदर जाते ही मेहुल के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। पिंजरे के ऊपर बहुत सारे स्कॉर्पियंस थे जो नीचे आ रहे थे। मेहुल को जल्दी से जल्दी पिंजरे को खोलना होगा। पिंजरे के डोर पे देखिए 4 कलर के बटन्स हैं, ब्लैक, व्हाइट, रेड और येलो, और क्लू के लिए एक रेनबो बना हुआ है और एक पेन ब्रश है। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए लॉजिकल आर्मी, इस क्लू से आप कौन सी बटन प्रेस करेंगे? तो मैं जाऊंगी, लेट मी सी, क्या हो सकता है। I'll go with the black because the black है, इसमें कोई ब्लैक कलर नहीं है, बाकी सारे कलर्स हैं। So let's see कि क्या है ये।
रेनबो के सारे कलर्स को मिक्स करने पे मुझे ब्लैक कलर मिलेगा, मतलब ब्लैक बटन प्रेस होगा। मेहुल ब्लैक बटन प्रेस करता है और पिंजरे का डोर खुल जाता है। मेहुल पिंजरे से बाहर आ जाता है। मेहुल मैप को वापस देखता है तो उसे Logic is not correct, but the prediction is correct. So I will got the point. 7 questions are 6 points मिला. So now let's see कि आगे क्या है. समझता है कि उसे गुफा से बाहर होकर एक नदी ढूंढनी होगी। मेहुल आगे बढ़ता है तो उसे एक नदी मिल जाती है। नदी पे स्टोन्स के ब्रिज बने हुए थे और स्टोन्स पे फ्रूट्स बने हुए थे। मेहुल स्टोन मैंगो, वाटरमेलन, चीकू और पपाया पे जंप कर लेता है। अब सामने ऑरेंज और बनाना में से एक स्टोन पे उसको जंप करना है। अगर रॉन्ग स्टोन पे जंप किया तो मेहुल पानी में बह जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, किस स्टोन पे मेहुल को जंप करना चाहिए? I think of orange. Cause इसमें कुछ बना हुआ है, but I can't predict कि ये कहाँ लेके जाएगा. So I तुक्का मार रही हूँ orange. Let's see कि क्या होगा. सारे फ्रूट सीड्स वाले हैं एक्सेप्ट बनाना। बनाना सीडलेस है, मतलब मेहुल को ऑरेंज पे जंप करना चाहिए। मेहुल ऑरेंज पे जंप करता है और रिवर पार करके आगे बढ़ जाता है। आगे मेहुल को बड़ी बड़ी चट्टानें तुक्के पास हो गया यार, लाइक मेरा तुक्का भी सही हो गया। एंड आई गॉट 7 क्वेश्चंस में 6 पॉइंट्स। एंड नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है। दिख रही थी। मेहुल उनमें चढ़ना शुरू कर देता है। माउंटेन काफी चिकनी थी और 100 मीटर की थी। मेहुल 1 सेकंड में 4 मीटर ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर नीचे स्लाइड हो जाता था। मतलब मेहुल 2 सेकंड में बस 1 मीटर जा पा रहा था। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, 100 मीटर के माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए मेहुल को कितने सेकंड लगेंगे? एक मिनट 4 मीटर अप इन 1 सेकंड, 3 मीटर स्लाइड डाउन इन 1 सेकंड. So yeah, 1 minute 2 seconds. How many seconds to climb 100 meter? 4 meter up in 1 second. 3 meter slide down in 1 second. So 2 सेकेंड ना, तो 200 seconds into 60, 120, 3 मिनट 20 सेकेंड्स लगेंगे उसको ये पार करने में। बाय माई लॉजिक मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत मैथ्स लगाया, बट आई डोंट नो कि ये करेक्ट है कि नहीं, सो डोंट जज मी। मेहुल को 193 सेकेंड लगेंगे। 2 सेकेंड में 1 मीटर, मतलब 96 मीटर मेहुल 192 सेकेंड में पहुंच जाएगा। अगले 1 सेकेंड में जब मेहुल 4 मीटर चढ़ेगा तो वह माउंटेन क्रॉस कर जाएगा, तो स्लाइड नहीं करेगा। मेहुल ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि अंदर जाने के लिए और ही लॉजिक लगा रहा है, तो लाइक ये तो मैथ्स वाला लॉजिक नहीं है, तो डोंट जज मी ना। सो नाउ लेट्स मूव इट। मैं 8 क्वेश्चंस हुआ और 2 क्वेश्चंस गलत हुआ, मतलब 1 क्वेश्चन छोड़ दिया, 1 क्वेश्चन गलत था, तो आई गॉट 6 पॉइंट्स इन 8 रिडल। 2 गुफाएं बनी हुई है, एक गुफा खुली है और दूसरी गुफा के अंदर बड़ा सा दरवाजा है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी गुफा सही हो? बड़ा सा दरवाजा, क्योंकि गुफा खुला है मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए। सो लेट्स सी कि मेरा तुक्का सही होता है कि नहीं। ऑब्वियस है, जहाँ खजाना है वो गुफा खुली नहीं रह सकती, मतलब राइट वाली गुफा सही है। लेकिन फिर भी मेहुल लेफ्ट वाली गुफा के अंदर चले जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि जो चोर है वो पहले ही गया, जाके खोल लिया होगा दरवाजा, दैट्स वाई वो खुला हुआ है, दैट्स वाई मेहुल वहां गया। दिस प्रेडिक्शन आई थिंक दैट इज राइट। सो 9 क्वेश्चन 7 राइट, मतलब तुक्का अभी देखते हैं सही होता है कि नहीं। वो चोर इतना डिफिकल्ट मैप कभी क्रॉस नहीं कर सकता था और गुफा के सामने उसके फुटस्टेप्स नहीं थे, लेकिन ट्री पे थे। मतलब पहले वो मेरे आगे था, लेकिन बाद में मेरे पीछे था। वो मेरे साथ गेम खेल रहा है जिससे मैं खजाने तक पहुंचूं और वो उसे लूट ले। इसलिए मेहुल रॉन्ग गुफा के अंदर जाता है। अंदर बहुत सारा खजाना होता है। इंटरेस्टिंग, ये जरूर नकली खजाना होगा। उतने में चोर पीछे से आता है
और मेहुल को एक डंडा मार के बेहोश कर देता है और सारा खजाना उठाने के लिए खजाने के पास पहुंच पॉइंट तो मिला, मेरे प्रेडिक्शन और लॉजिक दोनों सही था, इसीलिए I got 7 points in 9 riddles, ये 10th riddle है। जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक पिंजरा गिरता है और वो उसमें कैद हो जाता है और पिंजरे के आजू बाजू में आग लग जाती है। ये खजाना पाना इतना आसान नहीं है। मेहुल उस गुफा से बाहर आता है और सही गुफा के अंदर चले जाता है। मेहुल को एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है। दरवाजा एक कोड से लॉक्ड है और गुफा के दीवारों पे कोड को खोलने के लिए कुछ हिंट दिए हुए हैं। क्या आप हिंट को देख के बता सकते हैं इस डोर को खोलने का कोड क्या होगा? पहले फिगर में 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, इसलिए वैल्यू 4 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 5 है। तो क्वेश्चन मैंने इसे नहीं सॉल्व कर पाई, तो मेरा ये 3 रिडल्स, मतलब 1 रिडल छोड़ दिया, 2 रिडल गलत, मतलब 2 रिडल छोड़ दिया, 1 रिडल गलत। वाले फिगर में 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं, तो कोड हो जाएगा 5। मेहुल कोड 5 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है और अंदर मेहुल को बहुत सारा खजाना दिखता है। मेहुल हेलीकॉप्टर से पुलिस को वहां बुला लेता है और सारा खजाना लोगों की मदद के लिए भिजवा देता है। मेहुल वापस फिर गलत गुफा में जाता है, लेकिन वहां चोर नहीं रहता है और खजाना भी गायब होता है। इंटरेस्टिंग, मतलब ये चोर को अभी भी नहीं समझा कि ये नकली खजाना था। मैंने उस खजाने में ट्रैकर फेंक दिया था। अब ये चोर का बॉस कौन है पता चल जाएगा। मेहुल नकली खजाने को ट्रैक करता हुआ एक पुराने से घर के सामने आ जाता है, जहां उसे खजाने के साथ म्यूजियम का मैनेजर भी मिलता है। मुझे पहले ही समझ गया था ये तुम्हारा प्लान है। वो मैप दीवार के पीछे छुपा हुआ था। ये किसी को कैसे पता हो सकता है? और कोई असली नक्शे की कॉपी क्यों बनाएगा और मुझे क्यों देगा? तुम चाहते थे कि मैं वहां पहले पहुंचूं और खजाना लूट लूं। सो या गाइस, ये था रिडल्स। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बट उतना इंटरेस्टिंग नहीं जैसा मैंने सोचा था, बट नॉट वरी व्हेन आई एम हियर। सो लेट्स मूव, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द बिग स्क्रीन। वी हैव सीन दैट कि मैं इसमें 10 रिडल्स थे, जिसमें कि मैंने 2 रिडल्स छोड़ दिया और 1 रिडल गलत हुआ, तो मेरा हुआ 10 में से 7 पॉइंट्स। सो नॉट गुड, नॉट सो बैड। सो या 7 पॉइंट्स सही है। अगर आप भी मेरे साथ खेले होगे तो मुझे अपना पॉइंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर देख लूँगी। एंड या गाइज, आई जस्ट लव द रिडल्स, बट उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, बट व्हाट टू डू, मैंने पहला वीडियो बना लिया। एंड या गाइज, सो इफ़ यू वांट माय टेस्टिंग आउट वायरल ग्लू गन हैक्स, प्लीज़ आई एम एमिंग दिस वीडियो 20 लाइक्स, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में भी 20 लाइक्स नहीं किया था। 20 लाइक्स, सॉरी मैंने कुछ बोला भी नहीं था पिछले वाले वीडियो, तो आप इस वीडियो को 20 लाइक्स से पहुंचाइए, मैं आपको टेस्टिंग आउट वायरल ग्लू गन हैक्स दे दूँगी। सो या गाइज, बाय बाय।